कथा की बात हो, कहानी की बात हो, उसमें इतनी बुद्धि लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ख्याल करना, जो अद्वैतवाद है, जिसको हम ज्ञान योग कहते हैं, सांख्य योग कहते हैं, और उसी का नाम संन्यास है, उसी को लोग वेदांत का विषय कहते हैं। वर्तमान में स्वामी शंकराचार्य जी का खास सिद्धांत है, और अद्वैतवादी जितने टीकाकार हुए हैं, उन्होंने इस विषय में अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार बहुत सी बातें कही है। अब के पहले का जितना विषय कहा, वो ये कर्मयोग है या भक्ति योग है, वो सब द्वैतवाद था। अद्वैतवाद के मां उसके 4 प्रकार है मुख्य। अवान्तर भेद करने से 20 प्रकार हो जाते। तो 4 प्रकार जो है खास करके उसी के सब अंतर्गत आ जाते। 4 बात क्या है? एक तो ये जो कुछ है सब ब्रह्म को स्वरूप है, परमात्मा को स्वरूप है। दूसरी बात यह, ये जो कुछ प्रतीत होता है ये वास्तु के मां नहीं है, विनाशशील है, क्षण भंगुर है, अनित्य है, इसलिए ये स्वप्नवत है, माया मात्र है, वास्तव में नहीं। तीसरी बात यह है कि मैं ये नहीं हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं देह नहीं हूं, देह के मां रहने वाला नहीं हूं, देह के साथ में मेरा कोई संबंध नहीं है, तीनों शरीरों से मैं अलग, तीनों गुणों से अलग, तीनों अवस्था से अलग। स्थूल सूक्ष्म कारण ये 3 शरीर है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति ये 3 अवस्था है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण ये 3 गुण है। और ये जो कुछ है सब तीनों गुणों कोई कार्य है विस्तार, इससे आत्मा तो अलग है। इनके साथ में समझ रहने से उसी की जीवात्मा संज्ञा हो जाती है। जब इससे रहित हो जाता है तो परमात्मा के मिल जाता है। आत्मा और परमात्मा दोनों एक हो जाते हैं। तो इसलिए इस न्याय से थी ये शरीर या शरीर में रहने वाला मैं नहीं, परमात्मा जो है, ब्रह्म जो है, वो सबकी आत्मा होने के कारण से ब्रह्म ही मेरा स्वरूप है, इस शरीर से मेरा कोई संबंध नहीं। तीसरी बात है। चौथी बात यह है कि ये जो कुछ पदार्थ दिखते हैं, एक जड़ और एक चेतन है। चेतन जो है वो परमात्मा है, और जड़ जो है प्रकृति का कार्य है। इन दोनों के बीच के मां एक चीज तो विनाशशील है और एक चीज नित्य है। वो नित्य है तो आत्मा है, और ये सब अपने नाशवान। तो ये 4 बात फिर समझना चाहिए। ये जो कुछ प्रतीत होता है ये सब ब्रह्म का स्वरूप है। एक बात, ये जो कुछ प्रतीत होता है ये साक्षात मेरी आत्मा है, मेरा ही स्वरूप है। तीसरी बात, ये जो कुछ प्रतीत होता है वो नहीं है, इसके बाद होने के बाद के बीच के मां जो रहता है वो मेरी आत्मा है, वो मैं हूं। चौथी बात, जो कुछ ये प्रतीत होता है वो नहीं है, इन सब के बाद होने के बाद के मां एक ब्रह्म जो है तो परमात्मा ही रहता है। अब ये समझना है कि 4 जो बात कही, तो गीता के बीच के मां एक प्रकार से किन किन श्लोकों में ये बात घटती है। तो पहली ये बात बतलाई जाती है कि जो कुछ सब परमात्मा है, जो कुछ सब ब्रह्म है, इस विषय में आपको दिग्दर्शन कराया जाता है, श्लोकों का दिग्दर्शन कराया जाता है। बहुनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्
मां प्रबाध्यते वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभ। बहुत जन्मों के अंत के जन्म में जब ये प्रतीत होता है कि जो कुछ सब वासुदेवी है, इस प्रकार से जब अनुभव होता है, अनुभव करता है, वह महात्मा है और अति दुर्लभ महात्मा है। इनसे ये बात बतलाई कि चर अचर जड़ चेतन स्थावर जंगम एक ब्रह्म के सिवा दूसरी वस्तु नहीं है। उदाहरण के लिए जैसे रात्रि के मां हम लोगों को स्वप्न आता है और स्वप्न के मां जो कुछ संसार प्रतीत होती है वो क्या है? जिसको स्वप्न आता है उसका संकल्प ही तो है, तो संकल्प है उसका स्वरूप ही है। इसलिए ये जो कुछ है ये ब्रह्म का संकल्प है और संकल्प होने से उसका स्वरूप है। अब दूसरा श्लोक बताया जाता है। अब एक प्रकार से समय अधिक लग जाए, आप और मैं दोनों बोला तो मैं ही बोल देता हूँ आपसे नहीं बुलाकर। यदा भूत पृथक भाव है नेकस्तम पश्यति तथैव विस्तारं ब्रह्म संपद्यते तदा। पहली जो श्लोक बताया बहुनांग जमुना मंगते ज्ञानवान मांग प्रपद्यते, वह 7वें अध्याय का 19 का श्लोक था। और ये जो बतलाया जाता है ये 13वें अध्याय का 30 का श्लोक है। इसका ये भाव है, यदा माने जिस काल के मां भूतों का जो पृथक पृथक भाव है एक परमात्मा में स्थित देखता है, एक परमात्मा से अतिरिक्त और दूसरी वस्तु को नहीं देखता है। यदा भूत पृथक भाव है मेकस्तम पश्यति, भूतों के पृथक पृथक भाव को एक परमात्मा में देखता है। अर्थात विस्तार, और जो कुछ आपने देखने में आता है वो परमात्मा का ही विस्तार है, ये समझता है। उस काल में वो ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है, यानी ये ब्रह्म का ज्ञान। और ब्रह्म एव भवति, ब्रह्म देता है तो ब्रह्म ही बन जाता है। और बतलाया जाता है ब्रह्मार्पणं ब्रह्मवीर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम और ब्रह्मेतेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधि। ब्रह्म कर्म समाधि ना पुरुषाणाम, ब्रह्म कर्म समाधि पुरुषों के द्वारा ब्रह्म ही गंतव्य माने ब्रह्म ही उसको प्राप्त होता है। ब्रह्म की प्राप्ति के लिए वो समर्थ होता है। ब्रह्म कर्म समाधि माने सब में ब्रह्म बुद्धि करने से और उसी में अटल उसको एक प्रकार से ब्रह्म रूप ही सब संसार दिखने लगता है। उसी के में उसका ऐसा ध्यान होता है, ध्यान परिपक्व, उसको समाधि कहते हैं। तो इस प्रकार के ध्यान के द्वारा, साधने के द्वारा, और वो एक समझो कि हर वक्त अखंडाकार वृत्ति हो जाती है, ब्रह्माकार वृत्ति हो जाती है। तो ब्रह्माकार वृत्ति जो है वो एक प्रकार से ध्यान है, और जो परिपक्व अवस्था है वो समाधि। इस प्रकार की समाधि के द्वारा ब्रह्म ही प्राप्त होने के जो ब्रह्मार्पण ब्रह्म हरि और ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम। अर्पण जो शुरुआत है हवन करने का कमिट वो भी ब्रह्म है, और उसके वहां जो आहुति रख करके जो अग्नि में डाली जाती है वो आहुति भी ब्रह्म, और जिस अग्नि में आहुति दी जाती है वो अग्नि भी ब्रह्म, और आहुति देने वाला है वो भी ब्रह्म। यानी सबके बीच के मां आपने ब्रह्म बुद्धि करने से इसको अखंडाकार वृत्ति, ब्रह्माकार वृत्ति हो जाती है, तब वो फिर ब्रह्म रूपता को प्राप्त हो जाता है। तो ये जो श्लोक बतलाए, इस प्रकार के जो श्लोक मिले वो सभी श्लोक एक प्रकार से ब्रह्म को लक्ष्य कराने वाले हैं। उसका तात्पर्य यही है कि जो कुछ आपको प्रतीत होता है सब ब्रह्म को स्वरूप है। एक प्रकार की पद्धति की बात आपको बतलाई
इनमें एक प्रकार से अवान्तर भेद की तरफ ख्याल करो तो अलग अलग है, थोड़ा थोड़ा फर्क है। और ब्रह्माग्नाव परियज्ञ यज्ञ नैव जुहति, ये और प्रकार है। ब्रह्म रूपी अग्नि है या ब्रह्म समष्टि चेतन, और उसके बीच के वहां जीवात्मा जो है वो भी एक प्रकार से समझो कि आहुति है। तो उस समष्टि चेतन में व्यष्टि चेतन की जो आहुति दे देनी है, इस प्रकार इतनी आप इसी प्रकार से यज्ञ करते। तो इसके बीच के वहां भी जीवात्मा और परमात्मा की एकता का उपदेश दिया गया। जीवात्मा जो है वो तो हुआ आहुति और ब्रह्म हुआ अग्नि। ब्रह्म रूपी अग्नि के बीच के मां और जीव रूपी जो है बल्कि आहुति देनी, माने उसे जीवात्मा को ब्रह्म के बीच में एक कर देना। इसी प्रकार से थी और भी जो श्लोक मिले तो इसके बीच के वहां बतलाने का तरीका अलग अलग होया, नतीजा सभी परिणाम सबका एक, बताने की पद्धति अलग है। तो फिर सूक्ष्म भेद क्या हो जाता है कि जैसे बहुनांग जमुना मंगते ज्ञानवान मांग प्रबद्धते वासुदेव सर्वति से महात्मा सुदृढ़ है। बहुत जन्मों के अंत के जन्म में जो कुछ वासुदेव इस प्रकार ज्ञानवान मुझको भरता हुए महात्मा है, अति दुर्लभ महात्मा है। इसको दूसरा भाई भक्ति के मार्ग में भी ले जा सकता है, किंतु ब्रह्मार्पण ब्रह्म इसके लिए वो गुंजाइश नहीं। इसलिए एक प्रकार से इसमें उसमें भेद है। तो बोलो इसमें उसमें भेद तो है, किंतु थोड़ा स्पष्ट मालूम हो जाए भक्ति में कैसे ले जाए कि वासु कहो ना, वासुदेव सर्वमिति बहुनाम जमुना मुंगते ज्ञानवान मांग प्रबद्धते। मांग मैं जो परमात्मा भगवान कृष्ण जी कहते हैं, मुझ परमात्मा को प्रबद्धते माना इस प्रकार से भजता है। तो भजने वाला अलग है और जिसको भजे वो अलग है। जिसको भजे वे तो भगवान है और भजने वाला साधक है। वो प्रकार है, भजने का प्रकार है कि जैसे तुलसीदास जी ने कहा, सो अनन्य जान की यसी मति न तरह हनुमंत मैं सेवक सचराचर रूप राशि भगवान। वह मेरा अनंत भक्त है जिनकी मतिमान बुद्धि इस सिद्धांत से कभी हटती नहीं। क्या सिद्धांत कि चराचर जो सब कुछ है तो भगवान के स्वरूप की राशि है और मैं उनका सेवक। तो सब में भगवत बुद्धि कर करके भक्ति मार्ग वाला भी सबको एक प्रकार से थी सेव्य और आपको सेवक मान करके भी इस प्रकार की उपासना कर सकता है। तो इसलिए ये मांग जो है वो सेव्य है और परपद्धति जो अपने क्रिया है उसका जो करता है वो साधक है। माने जो पुरुष इस प्रकार से मने भजे, इस प्रकार से मने मुझको भजे, तो मुझको भजे ऐसा कहने वाला दूसरा है वो भगवान और भजने वाला दूसरा है। और ये प्रकार इस प्रकार से भक्ति के मार्ग में भी इसको साधक ले सकता है। तो फिर फर्क क्या भक्ति में और ज्ञान में? ये फर्क है कि भक्ति के मार्ग वाला तो ये समझता है कि सब भगवान को स्वरूप और मैं उनका सेवक, मैं भजने वाला। और ज्ञान के मार्ग में यह है कि सब ब्रह्म को स्वरूप और मैं भी ब्रह्म को स्वरूप, ज्ञान का मार्ग। अब दूसरा प्रकार बतलाया जाता है। दूसरा प्रकार हो ये जो कुछ सब आपको प्रतीत होता है ये नहीं, ये सब नाशवान है और जिसका नाश नहीं होता है वो अविनाशी परमात्मा है। दो पदार्थ है, एक विनाशशील और एक अविनाशी, एक नित्य और एक अनित्य। तो नित्य तो परमात्मा है चेतन और अनित्य है संसार। इसके लिए भगवान गीता की 13वें अध्याय के 27 के श्लोक में कहते समं सर्वेषु भूतेषु प्रतिष्ठं तं परमेश्वरं और विनश्यत्सु अविनश्यं तं यः पश्यति स पश्यति। समं सर्वेषु भूतेषु प्रतिष्ठं तं परमेश्वरं,
परमेश्वर जो परमात्मा है वो सारे भूतों के बीच के वहां समभाव से स्थित है। परमेश्वर भूतेषु सारे भूतों के वहां समभाव से स्थित है। दो चीज, एक तो परमेश्वर परमात्मा और एक सारे भूत प्राणी। तो सारे भूत प्राणियों के वहां परमात्मा सब में समभाव से नित्य स्थित है और सारे भूतों के नाश होने पर भी उसका विनाश नहीं होता। तो भूतों को तो विनाशशील बतला दिया, एक तो अविनाशी और एक विनाशशील। तो विनाशशील तो भूत है और अविनाशी वो परमात्मा। परमात्मा तो कायम रहता है और भूतों का विनाश हो जाता है। तो भूतों का क्या विनाश होता है कि भूतों के शरीरों का विनाश होता है। आकाश के मां लाख घड़े पड़े हैं और घड़ों का आकाश अलग और समझो कि महाकाश अलग, किंतु वे घड़ों की उपाधि से ही उसकी घटाकाश संज्ञा है। और घड़ों को लाखों को खोल डाले तो घड़ों का आकाश और महाकाश दोनों मिलकर के एक ही है। और जब नए भी घड़े फोड़े जावे तो आकाश तो एक ही है। फूटने वाली चीज घड़े हैं, न कि उसके भीतर का आकाश। तो घटाकाश की जो तो जीवात्मा है और महाकाश की जो परमात्मा है उसकी जीवात्मा संज्ञा घड़े के संबंध है, इस बात तो उसका नाम घटाकाश। और घड़ा फूट जावे तो फिर उसकी कोई घटाकाश संज्ञा रहती नहीं, महाकाश के मां मिलकर शामिल हो जाए, एक ही हो जाते। तो घड़ों की जो शरीर, घड़ा एक है, यहाँ घड़े में घड़ा फिर उसमें घड़ा, यानी तीन। ये स्थूल शरीर, इसमें सूक्ष्म शरीर, उसमें कारण शरीर। तो तीनों शरीरों का नाश होने के बाद के बीच के वहां निर्विकार जो आकाश है वो महाकाश में घटाकाश मिलकर एक हो जाता है, एक ही है। इसी प्रकार तीनों शरीरों के नाश होने के बाद के बीच के वहां आत्मा और परमात्मा का फिर भेद नहीं रहता। इस वास्ते उसकी जीवात्मा संज्ञा नहीं होकर के ब्रह्म संज्ञा हो जाती है। तो समंग सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन् तं परमेश्वरम, परमेश्वर जो है वो सारे भूतों में समभाव से स्थित है। और सारे भूतों के ये तीनों शरीरों को यहाँ सारे भूत समझना चाहिए, इनका ही विनाश होता है, आत्मा का तो नाश होता नहीं। न हन्नते हन्माने शरीरे, शरीरे हन्माने न हन्नते, शरीर के नाश होने पर आत्मा का नाश नहीं होता। इस प्रकार से चीज जो समझता है वो ठीक है। उन प्राणियों में, उन जीवों में जिसका ये जो ज्ञान है कि एक चीज तो विनाशशील है और एक चीज है अविनाशी। तो परमात्मा तो अविनाशी है और ये शरीर आदि जो जड़ पदार्थ ये विनाशशील है। इनका विनाश होने के ऊपर भी उस परमात्मा का विनाश नहीं होता। ये जो समझता है वो ठीक समझता है। तो ये अद्वैतवाद का सिद्धांत है। स्वामी शंकराचार्य जी महाराज और भी जितना अद्वैत प्रतिका करने वाले हैं उन्होंने इस भाव को लेकर के किया। दूसरा श्लोक बतलाया जाता है। दूसरा श्लोक ये, परस्तस्मात् भावो व्यक्तो व्यक्ता सनातन यश सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। परस्तस्मात् भावो अन्यो व्यक्तो व्यक्ता सनातन है। एक जो अव्यक्त है, जिस अव्यक्त ब्रह्मा के स्वरूप में सृष्टि की आदि में सारी व्यक्तियां पैदा होती है और समझो कि उसी ब्रह्म के बीच के महाप्रलय प्रलय के समय में उसी ब्रह्म में सारी व्यक्तियां विलीन हो जाती है। तो अव्यक्त अव्यक्तात् व्यक्त सर्वे पर भवत राग में सारी जो व्यक्तियां हैं उसे सृष्टि की आदि के बीच के उस अव्यक्त से उत्पन्न हुए। जितने आकार वाली चीजें हैं, जितने आकार वाले पदार्थ मूर्तियां हैं आदि में सब अव्यक्त थे। उस अव्यक्त से व्यक्तियां उत्पन्न देखते भी आकाश के वहां बिल्कुल निर्मल आकाश है और सैकड़े हजारों बादल उत्पन्न हो जाते हैं। तो बादल आकार वाले व्यक्त पदार्थ हुए और आकाश अव्यक्त है।
और उसी में फिर विलीन हो जाती है। जैसे आकाश के में बहुत से बादल उत्पन्न होते हैं और आकाश के में विलीन होते हैं, इसी प्रकार से थी ब्रह्म से थी समझो कि ये पदार्थ या सृष्टि उत्पन्न हो है और ब्रह्म के में ही विलीन हो। तो ब्रह्म तो सदा एक रस रहता है। ब्रह्म तो निराकार है, निर्विकार है, अक्रिय है, निर्दोष है, शुद्ध है, बोध स्वरूप है, चेतन है। और ये सारे पदार्थ है सो जड़ है, अनित है, क्षणिक है, विकारी है, क्रियाशील है, उससे एकदम अलग है। तो ये इसमें बताया कि एक जो अव्यक्त है वो परमात्मा है और वो सनातन है। वो अव्यक्त इस अव्यक्त से सनातन है और पर भाव वाला है। परस्तस्मातु भावो अन्यो अन्यो व्यक्तो व्यक्ता सनातन। इस अव्यक्त से अन्य दूसरा पर भाव वाला सनातन अव्यक्त एक दूसरा है जो सारे भूतों के नाश होने पर भी उसका नाश नहीं होता। तो इससे मालूम होता है कि ब्रह्मा का जो अव्यक्त शरीर, प्रकृति, इनका भी कभी मौका आ जाता है विनाश होने का, किंतु इन सब के भी विनाश होने पर जो एक सनातन अव्यक्त जो ब्रह्म है, परमात्मा है, उसका कभी विनाश नहीं होता। तो इससे ये बात बताई गई कि दो जो पदार्थ है, एक जड़ एक चेतन, चेतन यहाँ है तो ब्रह्म और जड़ है तो प्रकृति, प्रकृति का कार्य, जो इन सब के नाश होने पर भी उसका नाश नहीं। तो ब्रह्म की दृष्टि से, समष्टि दृष्टि से थी दो प्रकार के भेद आपको बतलाए। एक तो इस दृष्टि से कि ये जो कुछ है सो ब्रह्म है, एक इस दृष्टि से ये जो कुछ है सो विनाशशील है, इनके विनाश होने के बाद जो बचता है वो अविनाशी है, वो चेतन है, वो ब्रह्म है, वो परमात्मा। ये दो प्रकार आपको बतलाए। अब दूसरे दो प्रकार बतलाए जाते हैं जो आत्म दृष्टि से, यह बताया परमात्म दृष्टि से, यह बताया समष्टि दृष्टि से, और अब बतलाया जाता है व्यष्टि दृष्टि। समष्टि दृष्टि से बतलाने के बीच में यह बताया कि सारे भूतों का समूह, और व्यष्टि दृष्टि से बतलाया जाता है आत्मा परमात्मा, माने जीवात्मा माने आत्मा शरीर। तो वो भी सांख्य का विषय और ये भी सांख्य का विषय। अब ख्याल कर, दूसरी अध्याय में जो प्रकरण आरंभ हुआ, असोचानंद सोच तुम प्रज्ञावादन से बात से गता सुनिश्चय नानु सोचन दीपंडी रहा। जो शोक करने के योग नहीं है उनके लिए तू शोक करता है। अर्जुन किन के लिए शोक करता है कि ये मेरा भाई, ये मेरा ताऊ, ये मेरा चाचा, ये मामा, ये साला, ये संबंधी, इनके जो शरीर नाश होने वाले इनके लिए शोक करता था। तो भगवान कहते हैं कि शोक करने के योग नहीं, जिनके लिए तू शोक करता। और बात जो कहता है पंडितों के जैसी, मित्र द्रोह के तत्व को न समझने वाले जो अपने धृतराष्ट्र के पुत्र हैं, वे जो नहीं समझ करके मित्र द्रोह का काम यदि करते हैं तो हम समझने वाले होकर के ऐसा काम क्यों करते, अपने को समझदार काम। वो ये कहते हैं कि भी इस प्रकार से थी जिनके कुल का नाश हो जाता है वहाँ असलियां वर्ण संकर होती है, और जिस कुल में वर्ण संकर होता है उसके पितर सदा नरक में रहते हैं। वो बड़ा भारी पाप करने के लिए मैं तैयार हो गया। इस प्रकार से अर्जुन शोक में डूब गया। तो भगवान कहते हैं कि शोक करने के जो कोई है नहीं, तुम शोक करता। क्यों? कि जिनके प्राण चले गए उनके लिए भी जो पंडित शोक नहीं करते, मूर्ख ही करते हैं, और जिनके प्राण नहीं गए उनके लिए भी शोक नहीं करते। जिनके प्राण चले गए वो तो लौट कर वापिस आते नहीं। इस बात से संसार के में कोई अपने भाई, ताऊ, चाचा, भतीजा या पति मर गया, या जवान लड़का मर गया, या कोई भी मर गया, तो वो तो लौट कर आता नहीं। उसके लिए कोई शोक करता है तो पंडित नहीं करते, विद्वान समझदार मूर्ख लोग ही शोक करते। माता बहन भाई और सब हो, आपने भी कोई मर गया हुए तो आज से शोक नहीं करना।
सिद्धांत है गीता के। रामायण का भी यही सिद्धांत। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंचरचित यह अधम शरीरा, प्रगट सो तनु तव आगे सोआ, और जीवनीत तुम कहीं लगी रोआ, उपजा ज्ञान चरण तब लागी, और लीसी परम भक्ति वर मांगी, ये विषय जो है तो किष्किंधा कांड का है। जिस समय में बाली मारा गया, उसकी असली जो तारा है वो विलाप करने लगी, रोने लगी अपने पति के लिए। तो भगवान ने उसको उपदेश दिया कि हे तारे, आकाश वायु तेज जल पृथ्वी, ये 5 भूतों का रचा हुआ ये शरीर है, ये अधम है, पापी है। सो ये तुम्हारे सन्मुख पड़ा है, इसने बहुत पाप करे, और इसके भीतर के में जो चेतन आत्मा है वो अविनाशी है, उसका विनाश हो नहीं सकता। तो तुम किस बात के लिए रोती हो? जरा रोना बेकार है। तो उसके हृदय में ज्ञान पैदा हो गया, तो एक प्रकार से वो रोना बंद कर दिया और भगवान से परम भक्ति बर के मांगे। तो यहाँ गीता के मां असोचानंद सोचे सुन प्रज्ञा बाधाओं से गता सुन गता सोचते नानो सोचते पंडित। जिनके प्राण चले गए उनके लिए भी पंडित माने ज्ञानी महात्मा लोग शोक नहीं करते, मूर्ख लोग ही शोक करते हैं। और जो नहीं मरे उनके लिए भी, उनके लिए क्यों नहीं करते? जो जन्मा है उसको अवश्य मरना ही होगा। शोक करने से वो रहने का तो है नहीं, तो शोक करना होगा। तो इस वास्ते हे अर्जुन, तुम शोक करने के लिए जो ये विषय उठा करके खूब चला इसको। आगे जाकर कहा ऐसा ते भीता सांख्य और बुद्धि योग्य तुमान श्रीनु। गीता की दूसरे अध्याय के 39 के श्लोक में ये कह दिया कि ये सांख्य के विषय की बात तो तेरे लिए मैं कह दी, और योग के विषय की बात तू अब मेरे से सुन। इसी बुद्धि की सांख्य विषय की बुद्धि कह दी और योग विषय की बुद्धि सुन। तो इसमें क्या बता, स्त्रियों के बीच के वहां आपको वो बात बतलाई जाती है कि आत्मा और शरीर, ये शरीर जो इसका नाम क्षेत्र है, इसके भीतर में आत्मा, उसका नाम क्षेत्रज्ञ। क्षेत्र इसलिए शरीर का ज्ञाता, तो शरीर हुआ ज्ञेय, आत्मा का ज्ञाता। जानने में आवे वो चीज जो है जड़, और जानने वाला होता है वो चेतन। तो इससे सिद्ध है कि आत्मा चेतन है और शरीर जड़ है, इसलिए विनाशशील है और आत्मा अविनाशी। वहां समष्टि की दृष्टि से आपको बतला दिया ये सब कछु जितने जो पदार्थ हैं वो सब विनाश, और ब्रह्म जो अविनाशी। यहाँ ये बतलाया जाता है कि जीवात्मा तो अविनाशी है और शरीर है सब विनाशी। ये दृष्टि की दृष्टि से बतलाया जाता है कि आत्मा नित्य चेतन है।